मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2026 में प्राप्त पद्म पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इस क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले थ्योरीज को देखेंगे कि आखिर पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, पद्म श्री कितने लोगों को मिला है, और साथ में शौर्य चक्र वाले प्रश्नों को भी हल करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो 2026 का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, वो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ठीक है, जिसमें मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर टोटल 131 लोगों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें पद्म पुरस्कार की घोषणा की है। 131 लोगों को दिया जाएगा 2026 में। ठीक है, जिसमें मेरे प्यारे साथियों पद्म विभूषण की बात करें तो टोटल 5 लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, पद्म भूषण की बात करें तो 13 लोगों को दिया गया। ठीक है, और पद्म श्री की बात करें तो 113 लोगों को दिया गया। ठीक है, साथ में मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि इसमें आप लोगों को पता होगा कि टोटल जो 2026 में महिला लोगों की बात की जाए तो 19 महिलाओं की घोषणा की गई है। मतलब 2026 में 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, 2026 में मेरे प्यारे साथियों 6 विदेशी लोगों को भी पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके साथ साथ 2026 में 6 लोगों को मरने के बाद पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे पहले हम लोग इसके पूरे थ्योरीज को पढ़ेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज लास्ट में हम क्वेश्चन लेके आए हैं, उसको आप लोग बताइएगा। ठीक है, देखिए 2026 में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है और किन किन लोगों को मिला है उसकी चर्चा हम अब कर लेते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों 5 लोगों को, कितने लोगों को, 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, जिसमें से आपको पता होगा कि धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत मेरे प्यारे साथियों दिया गया, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से संबंधित है। किससे हैं? महाराष्ट्र से संबंधित है। उसके बाद आपको याद रखना है केटी थॉमस, जो कि सार्वजनिक मामले में इनको दिया गया है, एक केरला से संबंधित है। ठीक है, एन राजम जो कि कला से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा पी नारायण, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि केरल के रहने वाले हैं, इनको दिया गया है। और एक वी.एस. अच्युतानंद मरणोपरांत इनको दिया गया और सार्वजनिक मामले में इनको दिया गया है, केरला के रहने वाले थे। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को 5 नाम याद रखना है। पहला देखिए पद्म विभूषण वाले का नाम याद रखना है। 5 धर्मेंद्र, जो कि धर्मेंद्र वही जो अब फिलहाल मर चुके हों, उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित थे, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। ठीक है, केटी थॉमस जो कि सार्वजनिक मामले में केरल के रहने वाले हैं। ठीक है, एन राजम जो कि कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पी नारायण जो कि साहित्य और शिक्षा केरल के रहने वाले हैं। वी.एस. अच्युतानंद मरणोपरांत इनको दिया गया है, ठीक है, मरने के बाद, और सार्वजनिक मामले और केरल के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ साथ आपको पद्म भूषण 2026 से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, हम तो पूरा नहीं कराएंगे, 13 है लेकिन उनको पूरा नहीं कराएंगे, बल्कि हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति हैं ना उन्हीं को लेकर आए हैं। जैसे कि अलका याग्निक, अलका याग्निक जैसे कला के क्षेत्र में अलका याग्निक। उसके बाद उदय कोटक, उदय कोटक व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। ठीक है, विजय अमृतराज खेल के क्षेत्र में इनको दिया गया है, और ममूटी जो कि कला के क्षेत्र में है। तो कम से कम इन 5 लोगों का नाम आप लोगों को याद रखना होगा, 4 लोगों का नाम याद रखना होगा। अलका याग्निक को कला के क्षेत्र में, उदय कोटक को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, विजय अमृतराज को खेल के क्षेत्र में, ठीक है, और ममूटी कला के क्षेत्र में। तो इन 5 लोगों को पद्म भूषण दिया गया 2026 में। 5 ही लोग नहीं है, और भी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, एकदम 100% आप लोग गारंटी के साथ लिख लीजिए। ठीक है, तो सारा का सारा नहीं हम लोग करेंगे। उसके बाद चलिए अब जो प्रश्न मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ उसका जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए आप लोग बताइएगा 2026, जी हाँ, 2026 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने पद्म विभूषण पुरस्कारों को मंजूरी दी गई? क्या वो 5 लोगों के लिए, क्या वो 113 लोगों के लिए, क्या 131 लोगों के लिए, क्या वो 13 लोगों के लिए? बताइए, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 2026 में राष्ट्रपति ने कितने लोगों के लिए पद्म विभूषण की चर्चा की है? तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग ऊपर थ्योरी जब पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। तो जी बिल्कुल 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 आपको पता हो गया होगा। तो आपको ना पद्म विभूषण की बात की जाए तो पद्म विभूषण मेरे प्यारे साथियों 113 लोगों को दिया गया। ठीक है,
पद्म विभूषण, सॉरी। तो मेरे प्यारे साथियों पद्म भूषण, यहाँ पद्म विभूषण की बात की जा रही थी, तो पद्म विभूषण की बात की जाएगा तो पद्म विभूषण जो है वो 5 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को दिया गया, इसको याद रखिएगा। 5 लोग, यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको थोड़ा सा और हम इसको जो है जूम आउट कर लें ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। भारत के राष्ट्रपति, जी हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, 2026 के लिए कितने पद्म श्री पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है? क्या वो 36 हैं, क्या वो 113 है, क्या 13 है, क्या वो 131 हैं? तो मेरे प्यारे साथियों पद्म श्री की बात जब आएगी ना, पद्म श्री की बात जब आएगी तो उसमें 113 वाला राइट आंसर हो जाएगा। 113 लोगों को दिया गया है पद्म श्री पुरस्कार 2026 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन है भारतीय कार्यकारिणी, जी हाँ, भारतीय कार्यकारी और कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व जो सीईओ थे उदय कोटक को वर्ष 2026 में कौन से पुरस्कार से, सॉरी, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मतलब पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो कौन से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या उनको पद्म विभूषण दिया गया, क्या उनको पद्म भूषण दिया गया, क्या उनको पद्म श्री दिया गया, या उनको भारत रत्न दिया गया? तो मेरे प्यारे साथियों भारत रत्न वाला तो बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, तो उनको पद्म भूषण दिया गया। क्या दिया गया? पद्म भूषण दिया गया। अब हमें आप लोग बताइए, जल्दी से यहाँ कमेंट्स करके बताइए, ऊपर जो आप थ्योरी पढ़े थे, कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया और कितने लोगों को पद्म श्री दिया गया? आप हमें कमेंट्स करके बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन है प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित एन राजम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है? एन राजन जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? क्या उनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, क्या उनका संबंध बिहार से है, क्या उनका संबंध तमिलनाडु से है, क्या उनका संबंध महाराष्ट्र से है? तो सभी लोगों को पता होगा और क्वेश्चन में भी बोल दिया है कि पद्म विभूषण दिया गया है एन राजन को। एन राजन को क्या दिया गया है? एन राजम, जी हाँ, इनका नाम क्या है? एन राजम। और एन राजम को पद्म विभूषण दिया गया है। क्या दिया? पद्म विभूषण, जी हाँ, पद्म विभूषण इनको दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि पद्म विभूषण इनको दिया गया है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों तो इनका संबंध किस राज्य से था यही पूछा है। तो इनका संबंध आप लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश से है। कहाँ से है? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है पी नारायण को वर्ष 2026 के लिए पद्म विभूषण किस श्रेणी में प्रदान किया गया है? बताइए। पी नारायण, क्या वो समाज सेवा में उनको दिया गया है, क्या सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उनको दिया गया है, क्या साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनको दिया गया है, या कला के क्षेत्र में दिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों पता होगा कि पी नारायण, जी हाँ, पी नारायण की चर्चा यहाँ की गई है क्वेश्चन में। तो पी नारायण, जी हाँ, पी नारायण, पी नारायण को मेरे प्यारे साथियों उनको पद्म विभूषण दिया गया। क्या दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। तो उनको ना, उनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के बीच है वो क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए भारतीय सेवानिवृत्त टेनिस खिलाड़ी और खेल कमेंटेटर विजय अमृतराज जिन्हें पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया है, तो वह किस देश से संबंध रखते हैं? क्या वो अमेरिका के रहने वाले हैं, क्या वो भारत के रहने वाले हैं, क्या पाकिस्तान के रहने वाले हैं, या श्रीलंका के रहने वाले हैं? तो मेरे प्यारे साथियों नाम क्या बोला है? नाम बोला है जिनका नाम है मेरे प्यारे साथियों अमृतराज। जी हाँ, विजय अमृतराज। हमने क्या नाम बताया? विजय अमृतराज। जी हाँ, विजय अमृतराज।
अब बताइए विजय अमृतराज को तो पद्म भूषण मिला है। जी हाँ, विजय अमृतराज को क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। लेकिन ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये यूएसए के रहने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों है, महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को पद्म भूषण 2026 के लिए चुना गया है? जी हाँ, पद्म पद्म भूषण क्या है? पद्म भूषण 2026, पद्म भूषण 2026 के लिए पूछा है। पार्श्व गायिका क्या वो श्रेया घोषाल हैं? क्या वो अलका याग्निक है? क्या अनुराधा पौडवाल है? या कविता कृष्णमूर्ति है? तो मेरे प्यारे साथियों महाराष्ट्र के रहने वाले पार्श्व गायिका पद्म भूषण मिला है उनको, पद्म भूषण नहीं पद्म विभूषण नहीं बल्कि पद्म भूषण मिला है 2026 के लिए। तो उनका नाम है अलका याग्निक। क्या नाम है? अलका याग्निक। इनका गाना जो है आप लोग सुनते होंगे, बहुत फेमस है सिंगर। तो अलका याग्निक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या पूछा है, राज्यसभा के पूर्व सदस्य और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जी हाँ, नाम क्या दिया है? भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य से संबंधित हैं? पद्म भूषण दिया गया है। क्या दिया गया है? पद्म भूषण, याद रखिएगा, पद्म भूषण दिया गया है। और राज्यपाल भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी। जी हाँ, भगत सिंह कोश्यारी। अब भगत सिंह कोश्यारी किस राज्य से संबंधित हैं? अब यही क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों पूछा था। भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के रहने वाले हैं? तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनको पद्म भूषण दिया गया है 2026 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों इनके बारे में अगर जानना हो तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। भगत सिंह कोश्यारी जो है इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। जी हाँ, भगत सिंह कोश्यारी को किस क्षेत्र में? तो सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में इनको दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है। और ये उत्तराखंड राज्य से संबंध रखते हैं। कहाँ से? उत्तराखंड राज्य से संबंध रखते हैं। और मेरे प्यारे साथियों ये एक बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं और पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बने थे। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, इसमें आप लोगों का स्वागत है फिर से। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को 2026 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी हाँ, क्या वो पद्म विभूषण उनको मिला है, या पद्म श्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, अर्जुन पुरस्कार मिला है, क्या मिला है? तो पद्म श्री याद रखिएगा। रोहित शर्मा एक क्रिकेटर हैं और जाने माने क्रिकेटर हैं, भारत के जो हैं रह चुके हैं, कैप्टन भी। ठीक है, और 2024 के अंदर में इनका जो है रिटायरमेंट हुआ। तो इनको पद्म श्री 2026 से नवाजा गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। जैसे रोहित शर्मा को खेल के क्षेत्र में इनको पद्म श्री मिला है। किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र से खेलते हैं। हरमनप्रीत कौर भुल्लर। ठीक है, और इनको भी, ये भी क्रिकेटर हैं, इनको भी मेरे प्यारे साथियों इस बार जो है पद्म श्री से नवाजा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा महिला क्रिकेट की कप्तान। ठीक है, हरमनप्रीत कौर जो भुल्लर हैं इनको भी पद्म श्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि वो महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन आया है भारतीय क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर भुल्लर। जी हाँ, हरमनप्रीत कौर भुल्लर जो 2026 के लिए पद्म श्री पुरस्कार विजेता हैं, तो वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो क्या वो हरियाणा के हैं, क्या वो दिल्ली के हैं, क्या वो पंजाब के हैं, या हिमाचल प्रदेश के हैं? तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि एक रोहित शर्मा, जो आप लोग देख लिए क्वेश्चन आया था, रोहित शर्मा को भी पद्म श्री 2026 से नवाजा गया है। पद्म श्री इन लोगों को मिला है। क्या मिला है? पद्म श्री 2026 से नवाजा गया एक रोहित शर्मा। क्या नाम था? रोहित शर्मा, जो कि पुरुष क्रिकेटर से संबंधित है, रोहित शर्मा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों महिला में हरमनप्रीत कौर भुल्लर को याद रखिएगा, 2026 में इनको भी पद्म श्री से नवाजा गया है और ये पंजाब राज्य से संबंधित है। कहाँ से? पंजाब राज्य से संबंधित है, तो इनको भी याद रखिएगा, पंजाब राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, इससे एक्स्ट्रा फैक्ट जो निकल कर आएंगे, क्या निकल कर आएंगे तो देख लीजिए इसको भी।
हरमनप्रीत कौर भुल्लर, जी हाँ, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। क्या है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। और हरमनप्रीत कौर भुल्लर को खेल श्रेणी में मेरे प्यारे साथियों पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और यह कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब से संबंधित है। कहाँ से? पंजाब से संबंधित है। पंजाब के एक अन्य खिलाड़ी जिनका नाम है बलदेव सिंह। क्या नाम है? बलदेव सिंह। तो याद रखिएगा, ठीक है। पंजाब के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है बलदेव सिंह, और इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कि पंजाब से 2 खिलाड़ी हैं, एक हरमनप्रीत कौर भुल्लर हैं और एक मेरे प्यारे साथियों पंजाब से ही जिनका नाम है बलदेव सिंह। इनको भी पद्मश्री 2026 से नवाजा गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक प्रश्न क्या आया, देखिए यहाँ प्रश्न है, प्रसन्नजीत चटर्जी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2026 के लिए सम्मानित किया गया है? क्या वो कला के क्षेत्र में, या सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, जो है शिक्षा, साहित्य और शिक्षा, यहाँ साहित्य होगा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में? तो मेरे प्यारे साथियों प्रसन्नजीत जो है, प्रसन्नजीत चटर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले, तो एक अभिनेता है पश्चिम बंगाल के। तो प्रसन्नजीत चटर्जी को मेरे प्यारे साथियों कला के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में दिया गया है। इसको याद रखिएगा, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ठीक है। और प्रसन्नजीत चटर्जी की बात की जाए तो ये कहाँ के रहने वाले अभिनेता हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, जी हाँ, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और क्या है? अभिनेता हैं। मेरे प्यारे साथियों उन्हें कला के श्रेणी में पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है और वह पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। इतना फैक्ट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आ रहा है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, अब कुछ सौर चक्र से भी क्वेश्चन आ जाए। देखिए 2026 की बात है और 77वें गणतंत्र दिवस यहाँ पे मनाया गया, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी गई? जी हाँ, क्या वो 50 लोगों को, क्या 70 को, क्या 55 को, क्या 80 को? तो वीरता पुरस्कार की जहां भी बात आएगी मेरे प्यारे साथियों, वीरता पुरस्कार, जी हाँ, वीरता पुरस्कार 2026। तो मेरे प्यारे साथियों वीरता पुरस्कार 2026 में टोटल 70 लोगों को, कितने लोगों को? 70 लोगों को। तो ऑप्शन नंबर बी पे चले जाइएगा। अब इसके एक्स्ट्रा पॉइंट क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू है। और इस बार जो भारत ने मनाया वो 77वें गणतंत्र दिवस मनाया, और इसी के उपलक्ष्य में मेरे प्यारे साथियों सशस्त्र बलों के 70 कर्मियों को वीरता पुरस्कार के लिए मंजूरी दिया गया, ठीक है। तो 70 में से 70 को तो याद नहीं रखिएगा, लेकिन इसमें से क्या क्या चीज़ों को दिया गया है, कौन कौन से चक्र दिए गए हैं, इसको ध्यान में रखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो आपके पुरस्कार हैं 70 में से, उसको याद रखिएगा। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों एक को अशोक चक्र दिया गया, एक को अशोक चक्र, 3 को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया, याद रखिएगा। 13 सौर चक्र के लिए हैं, एक मरणोपरांत इनमें शामिल हैं, ठीक है। 44 सेना पदक जो कि वीरता पदक होता है इसमें दिया गया है। नौसेना में 6 नौसेना के लिए वीरता पदक दिया गया है, और 2 वायुसेना में, कितने? 2 वायुसेना में वीरता पदक दिया गया है, 2 वायुसेना में वीरता पदक दिया गया है। और मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल 70 वीरता पुरस्कार दिए गए, जी हाँ, टोटल 70 वीरता पुरस्कारों में से 6 वैसे पुरस्कार हैं जिन्हें मरणोपरांत दिया गया, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। तो चलिए इससे एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन है 2026 के लिए अशोक चक्र सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इनमें से किसे दिया गया अशोक चक्र? क्या वो मेजर अर्शदीप सिंह हैं? क्या ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर हैं? ठीक है, चलिए सी नंबर ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। क्या ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, या नायब सूबेदार धोलेश्वर सुब्बा है? तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को क्या बताया मैंने कि अशोक चक्र किन्हें दिया गया, तो आपको ग्रुप कैप्टन जो है शुभांशु शुक्ला, इनको दिया गया है, ठीक है। और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र इस बार दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना में क्या है? एक अधिकारी हैं, ठीक है। उसके बाद अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य अलंकार मेरे प्यारे साथियों है, जो वीरता, साहसी कार्रवाई और युद्ध के मैदान में दूर आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि शुभांशु शुक्ला 2026 की सूची में अशोक चक्र एकमात्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। एकमात्र शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र 2026 के अंदर दिया गया है, याद रखिएगा, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं,
ठीक है। अब कृति चक्र के बारे में देखिए, कृति चक्र 2026 में भी नवाजा गया मेजर अर्शदीप को। किसको? मेजर अर्शदीप सिंह को। नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा को, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को। तो इसको भी याद रखिएगा, कृति चक्र इनको दिया गया है। 3 लोगों का नाम याद रखिएगा, मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा और एक है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। ठीक है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 के लिए कितने सौर चक्र को मंजूरी दी है? तो क्या वो 13 है, क्या 31 है, क्या 13 सॉरी क्या 3 है, क्या 31 है, क्या 13 है, क्या 131 है? तो 13 लोगों को सौर चक्र दिया गया। मेरे प्यारे साथियों चलिए इसके बारे में अब हम लोग कुछ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि राष्ट्रपति ने 13 सौर चक्र को मंजूरी दी है इस बार 2026 के अंदर। कितने सौर चक्र के लिए? तो 13 सौर चक्र के लिए मेरे प्यारे साथियों मंजूरी दी है। 13 पुरस्कारों में से एक मरणोपरांत को दिया गया है। ठीक है। और सौर चक्र शत्रु के सामने वीरता के अलावा मेरे प्यारे साथियों दिया जाता है कि जो वीरता के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सौर चक्र 13 लोगों को मंजूरी दिया गया 2026 के अंदर, 13 लोगों को। तो ये मेरे प्यारे साथियों आज के लिए एक क्वेश्चंस थे और आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को हम लोग पर डे एक नए नए टॉपिक से क्वेश्चन लाएंगे, उसके बाद मिसलिनियस क्वेश्चंस लाएंगे और एक दिन ऐसा होगा सबको मिला के क्वेश्चंस लाया जाएगा, वीडियो लाया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।